नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं का अपने YouTube चैनल आई के हिंदी टारगेट में। तो आज हम खंड 47 लेकर आए हुए हैं, जिसमें 20 प्रश्नों की श्रृंखला है और 20 प्रश्न आपको देंगे जो आपको जवाब देना है। ये श्रृंखला लगातार चल रही है। अगर आप हिंदी टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी लेक्चरर इत्यादि अगर हिंदी की कितनी भी परीक्षा हो, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक अवश्य कर दिया करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, प्रजा हितैषी साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था? कहाँ से होता था? तो सही जवाब आपका है आगरा से। ऐसी राजा लक्ष्मण सिंह की पत्रिका है, ये आगरा से इसकी ये निकलती थी, ये प्रकाशित होती थी। दूसरा प्रश्न है, हिंदी वीर काव्य के रचयिता कौन है? तो सही जवाब है टीकम सिंह तोमर। पूरा नाम है टीकम सिंह तोमर, यहाँ नहीं लिखा लेकिन लिख दे रहे हैं टीकम सिंह तोमर। हिंदी वीर काव्य के रचयिता टीकम सिंह तोमर हैं। तीसरा प्रश्न, पृथ्वी सिंह इनमें से किस कवि का वास्तविक नाम था? पृथ्वी सिंह इनमें से किस कवि का वास्तविक नाम था? तो सही जवाब आपका होगा रसनिधि। रसनिधि इनका वास्तविक नाम था रसनिधि। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, गिरधर कविराय की रचनाएं किस छंद में है? तो गिरधर कविराय की रचनाएं जो है कुंडलियां छंद में है। किस छंद में? कुंडलियां छंद में। और गिरधर कविराय ही ऐसे कवि हैं जो बहुत ज़्यादा क्या है, कुंडलियां का सबसे ज़्यादा प्रयोग किए हैं। इनके सब जो मिलता है, जितने भी कुंडलियां हैं, जैसे लाठी में गुण बहुत है सदा राखिए संग, ये भी इन्हीं का है। तो इनके जितने भी हैं सब कुंडलियां इन्हीं के मिलते हैं, गिरधर कविराय। और पंक्तियों के लास्ट में 5वीं पंक्ति में रहता है, लाठी में गुण बहुत है सदा राखिए संग, गहर नदी नाला जहाँ तहाँ बचावे अंग, तहाँ बचावे अंग झपट कुत्तन के मारे, दुश्मन दावा गिर हो ई तीन हो के झारे, और कह गिरधर कविराय सुनो मोरे पाठी, और सब हथियारन छोड़ हाथ में लीजिए लाठी। तो गिरधर कविराय। कुंडलियां जानते हैं कैसे बनता है? तो प्रारंभ में दोहा और एक रोला जोड़कर कुंडलियां बनता है। राधा किरण के प्रेम का चित्रण करने वाला उपन्यास श्यामा स्वप्न किसने लिखा? तो आपको ये देखने नहीं है पूरा, बस आपको इतने देखना श्यामा स्वप्न के लेखक कौन है, ये तो आपको पता चल गया इसका विषय क्या है। तो सही जवाब है आपका ठाकुर जगमोहन या जगमोहन ठाकुर। सही जवाब है जगमोहन ठाकुर। छठा है, वैशाली की नगर वधु उपन्यास के लेखक कौन है? वैशाली की नगर वधु उपन्यास के लेखक जो आपके हैं चतुरसेन शास्त्री। कौन है? चतुरसेन शास्त्री वैशाली की नगर वधु, इन्हीं का उपन्यास है। ठीक है, वही हमारा छामा वैशाली की नगर वधु। ठीक है। अवंती किस निबंधकार का संकलन है? तो किसका संकलन है? सही जवाब है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का, इन्हीं का है भवन। रस आखेटक इनमें से किस निबंधकार का निबंध है? रस आखेटक किस निबंध का निबंधकार है? तो सही जवाब है कुबेर नाथ राय। रस आखेटक कुबेर नाथ राय का है, जो कि ललित निबंधकार हैं। हजारी भी ललित हैं। ठीक है। सूरदास की किस रचना में रीत निरूपण है? किस रचना में रीत निरूपण है? तो सही जवाब है साहित्य लहरी में रीत निरूपण का प्रयोग किया गया है। सूरदास की रचना साहित्य लहरी रीत निरूपण का प्रयोग किया गया है। 10 इनमें से कौन सा अनुभाव, देखिए वहाँ अनुमान लिखा था, इसको अनुभाव पढ़िए। ये क्या है? अनुभाव का भेद नहीं है। इनमें से कौन एक अनुभाव का भेद नहीं? सही है उद्दीपन। उद्दीपन एक अनुभाव का भेद नहीं है, जबकि अनुभाव के भेद होते हैं कायिक, वाचिक, आहार, और एक चौथा होता है सात्विक। ये सात्विक का भेद है, ये इनमें अनुभाव होते हैं 4। तो चारों ये उद्दीपन क्या है? ये विभाव का एक भेद है, आलम्बन और उद्दीपन। 11 प्रश्न, इनमें से मार्क्सवादी समीक्षक हैं
तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। जहाँ पर यह सभी है ये सही है। शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा, प्रकाश चंद्र गुप्त सब मार्क्सवादी कवि या समीक्षक हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 12, जैसा कि आप लोग जान चुके हैं कि सारी कोचिंगें बंद कर दी गई हैं, यानी बंद हो गई हैं कोरोना काल के चलते। अब आपको पढ़ने में समस्या हो रही है और होगी, और जो ऑनलाइन पढ़ाया जाता है उससे आप ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ सकते। ऑफलाइन और ऑनलाइन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आप अब उस फ़र्क को दूरी कैसे करेंगे? जितना सब दिया गया है, जितना आप पढ़े हुए हैं उसको आप रिवीजन करते रहिए, उसमें कमी ना होने पाए, बिल्कुल कमी ना होने पाए। और बाकी अगर उसमें कमी हो गई तो फिर आपको फिर नीचे से शुरू करना पड़ेगा। और बाकी जो दिया जा रहा है उसको आप देखिए। और कोचिंग कब खुलेगी? हमारे हिसाब से जहाँ तक मेरा अनुमान है, इसी तरह से रहा तो 2021 भी ये लोग गायब कर देंगे। इसी में जुटे हुए हैं कि सभी लोग क्या हो जाएं, अक्षर से निरक्षर हो जाएं। अभी 30 अप्रैल है, फिर 15 मई होगा, फिर 15 जून होगा, फिर इसके बाद 15 अगस्त होगा, फिर 15 सितंबर होगा, फिर दिसंबर होगा। इसी तरह से चलता रहेगा और तब तक फिर आ जाएगा 22 का चुनाव, और है कुछ नहीं। लेकिन अब कौन समझाए। चलिए 12 है, कामायनी में श्रद्धा को किसकी पुत्री माना गया है? तो सही जवाब है 1 और 3। किसकी? काम और गंधर्वों की पुत्री माना गया है कामायनी में श्रद्धा। ठीक है। पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो अर्धमागधी पूर्वी लाए, छत्तीस बाग अवध को आए, ये है। यानी अर्धमागधी पूर्वी अपभ्रंश से विकसित है। आगे, नाटकों में पात्रों की संख्या अधिक होने से किसमें बाधा पड़ती है? तो किसमें बाधा पड़ती है? तो अभिनेताएं एवं रंगमंचीय में। अभिनेता एवं रंगमंचीय में बाधा पड़ती है। अगला है, कबूतर खाना किस एकांकीकार की रचना है? कबूतर खाना जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। कबूतर खाना एकांकी है। ठीक है। 16 है, इनमें से पंडिताओं किस लेखक की भाषा में शुक्ल ने माना? पंडिताऊपन कह सकते हैं सदा शुक्लाल, इनका पंडिताऊपन यही सही है। सदल मिश्र पूर्वीपन, इंशाअल्लाह खां चटकीली मटकीली मुहावरेदास, और लल्लू ब्रजभाषा यानी कृष्णो पासक। तो सही जवाब ये है, इनका पंडिताऊपन था। चूरन साहब लोग जो खाता सारा देश हजम कर जाता, यह पंक्ति किस कवि की है? तो सही जवाब होगा आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। चूरन साहब लोग जो खाता सारा देश हजम कर जाता। प्रेम वाटिका किसकी रचना? ये तो एकदम आसान है लेकिन इसको गलत मत करिए। रसखान। प्रेम वाटिका रसखान की रचना है। सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, ये सब रचना इनकी है। श्री भट्ट किस संप्रदाय से संबंधित थे? श्री भट्ट जो थे निम्बार्क संप्रदाय से, निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित थे श्री भट्ट। अगला है, किस आलवार भक्तों को राम की पादुका का अवतार माना जाता है? तो पादुका के अवतार हैं जो है षटकोपाचार्य। षटकोप लिखा है, षटकोपाचार्य राम के पादुका का अवतार। पादुका मतलब आप जानते होंगे, देखे होंगे, जो चरण पादुका, जिसको हम लोग क्या बोलते थे गांव में, जैसे बोलते थे पाउला। पहले पहनते नहीं थे, बस एक यहाँ पर एक लगा रहता था, बाकी ये क्या है, यही है। तो इसका अवतार किसके माना गया? षटकोपाचार्य को। तो आपके 20 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। अब 20 प्रश्न आपको जवाब देने हैं। तो चलिए पहला प्रश्न, कबीर ग्रंथावली किसकी रचना है? कबीर ग्रंथावली किसकी रचना है? तो सही जवाब आपको बताना है, हम नहीं बताएंगे। हरिऔध श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल और नगेंद्र। हरिऔध श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल और नगेंद्र किसकी है? सही जवाब देना है पहला प्रश्न। दूसरा, रामदरस मिश्र ने कितने भागों में आत्मकथा लिखी? रामदरस मिश्र ने जो आत्मकथा लिखी कितने भागों में है? 7, 3, 4, 5। तो कितने भागों में? 7, 3, 4, 5। आपको सही जवाब देने हैं। इनमें से कौन एक गीत नाट्य नहीं है? कौन एक गीत नाट्य नहीं है? तो करुणालय,
उत्तर प्रियदर्शी, हम विश्वाई जन्म के एक कंठ विश्वाई। तो 4 है करुणालय, उत्तर प्रियदर्शी, हम विश्वाई जन्म के एक कंठ विश्वाई। इनमें से कौन एक गीत नाट्य नहीं है? तो यहाँ पहले ध्यान से देख लीजिए, नहीं तो एक प्रश्न आपका नहीं हो जाता है। चौथा है मंगन को देखकर पट देत बार बार। मंगन को देखकर पट देत बार बार में कौन सा श्लेष अलंकार है? कौन सा श्लेष अलंकार है? तो अभंग श्लेष, सभंग श्लेष, सांग श्लेष, निरंग श्लेष। ठीक है, तो कौन सा श्लेष अलंकार है आपको बताने हैं। प्रश्नों को ध्यान से देख लीजिए। जबकि श्लेष मुख्यतः 2 ही प्रकार के होते हैं, इसमें 2 प्रश्न बना के डाला गया है आप, ताकि इसमें पता कर सकें कौन सा इसमें सही है। इनमें से ब्रज भाषा का दूसरा नाम है। ब्रज भाषा का दूसरा नाम क्या है? बनौघी, शिकरवाड़ी, बैसवाड़ी, रिवाई। शिकरवाड़ी, बैसवाड़ी, रिवाई, बनौघी। कौन नाम दूसरा है ब्रज का? आपको तो अच्छी तरह ही आता है। उत्तर रामचरितम का कौन सा अंक छायांक कहलाता है? किस अंक को छायांक कहा जाता है? तो चौथे अंक को, छठवें अंक को, तीसरे अंक को और सातवें अंक को। चौथे, छठवें, तीसरे, सातवें अंक किसको कहा जाता है? आगे चलते हैं। प्रश्न आपने देख लिया होगा। आप्रोच किस कवि की रचना है? आप्रोच उपेंद्रनाथ अग्गे, निर्मल वर्मा, इलाचंद्र जोशी। आप्रोच। आगे चलते हैं। आप्रोच किस कवि की रचना है? उपेंद्रनाथ अग्गे, निर्मल वर्मा, इलाचंद्र जोशी। सहज कविता के प्रवर्तक कौन है? सहज कविता के प्रवर्तक, प्रश्नों को ध्यान से कम 3 बार पढ़िए। महेश सिंह, महीप सिंह, अमृत राय, रविंद्र भरमर। महेश सिंह, महीप सिंह, अमृत राय, रविंद्र भरमर। तो किसकी है? आप इसको बहुत ध्यान से पढ़े होंगे, कई बार पढ़े होंगे। चलिए, जयशंकर प्रसाद का वह कौन सा नाटक है जिसमें जयचंद्र की मूर्खता के कारण पृथ्वीराज का अंत दिखाया गया है? एक बार प्रश्नों को फिर से पढ़ लीजिए। जयशंकर प्रसाद का वह कौन सा नाटक है जिसमें जयचंद्र की मूर्खता के कारण पृथ्वीराज का अंत दिखाया गया है? तो सज्जन ध्रुवस्वामिनी प्रायश्चित कामना। सज्जन ध्रुवस्वामिनी प्रायश्चित कामना। तो कौन सा है? चारों जवाब आपके सामने है, लेकिन जवाब एक ही सही है और आपको भी एक ही देना है। इनमें से कौन सा एक जोड़ा अल्पप्राण में नहीं है? एक जोड़ा कौन सा अल्पप्राण में नहीं आता है? तो का, या, टा, रे, जा, रे, भाषा। तो कौन सा है एक जो अल्पप्राण में नहीं आता है? यानी सीधा करने मतलब कौन सा ये अल्पप्राण में, कुल मिला के अल्पप्राण कौन सा एक ऑप्शन नहीं है। चलिए अगले पर चलते हैं। इनमें से कौन सा अलंकार एक दूसरे के विपरीत होते हैं? कौन से अलंकार जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं? अनुप्रास भ्रांतिमान, रूपक यमक, संदेह असंगत, विभावना विशेषोक्त। अनुप्रास भ्रांतिमान, रूपक यमक, संदेह असंगत, विभावना विशेषोक्त। प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों को इसी तरह पढ़ो ताकि वो जीवन में कभी भूले ना, एकदम रट जाए। इनमें से कौन सा एक शहीद वर्ण कहलाता है? शहीद वर्ण कौन सा कहलाता है? तो बड़ा, आ, ए, ओ। तो कौन एक शहीद वर्ण है? आप इसको अच्छी तरह जानते हैं और इसको बता भी ले जाएंगे। 13 है छप्पय छंद के प्रथम 4 चरण होते हैं। छप्पय छंद के प्रथम 4 चरण होते हैं। 4 चरण का मतलब कौन होता है? रोला के, उल्लाला के, दोहा के, हरगीत क्या के। रोला, उल्लाला, दोहा, हरगीत का किसके 4 चरण होते हैं? ये आपको बताने हैं। छप्पय जान ही रहे हैं, विषम मात्रिक छंद है, 2 छंदों से जोड़कर बनता है। इनमें से किस भाव को प्रधान भाव कहा जाता है? किस भाव को प्रधान भाव कहा जाता है? प्रधान यानी मुख्य भाव कहा जाता है। संचारी भाव, अनुभाव, अस्थाई भाव, बी भाव। यहाँ बी भाव लिखा है, जबकि सही ऐसे होना चाहिए, वहाँ हो गया है, तो बी भाव है। तो संचारी भाव, अनुभाव, अस्थाई भाव और विभाव, इनमें से कौन एक प्रधान भाव है आपको बताने हैं। किस विद्वान ने पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक माना? किस विद्वान ने? तो हजारी प्रसाद ने, कर्नल टॉड, मोहनलाल, विष्णुलाल पांड्या,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किसने माना है? आपके सामने हजारी, कर्नल, मोहन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 16 है, रामानुजाचार्य ने किस मत का खंडन किया? मत यानी वाद का खंडन किया। अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद। अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत। तो आपको बताना है किसका किया। 17 प्रश्न है, जिंदगी नामा किस विधा की रचना है? तो जिंदगी नामा विधा की क्या रचना है? उपन्यास, कहानी, संस्मरण, नाटक। तो कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और प्रत्येक प्रश्न में 4 ऑप्शन ही दे रहे हैं, लेकिन एक ही प्रश्न आपको एक ही देना है। 18 है, चित्र मीमांसा किसकी रचना है? चित्र मीमांसा मम्मट, अप्पय दीक्षित, भामा, दंडी। मम्मट, अप्पय दीक्षित, भामा, दंडी। आगे चलते हैं। मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक कौन है? मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक अमृत राय, विष्णु चंद्र शर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, शांति जोशी। तो कौन लिखे हैं आत्मकथा? मुक्तिबोध की आत्मकथा किसकी ले रचना है? 4 ऑप्शन आपके सामने। हिंदी आलोचना में जातीय शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जातीय शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में, प्रश्न नया है, अच्छा है, बढ़िया है। हिंदी आलोचना में जातीय शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो किसने किया है? तो भारतेंदु ने, महावीर प्रसाद ने, प्रेमचंद ने, मैथिलीशरण गुप्त ने। चारों में से किसने जातीय शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किया है? ये आपको बताने हैं। सभी 20 प्रश्नों के जवाब अब हो गए हैं आपके। अब आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर सभी प्रश्नों के जवाब देने हैं। और इसी तरह से अगर आपको चाहिए तो प्रत्येक दिन मिलते रहेंगे, लेकिन आप लोग लाइक अवश्य कर दिया करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।